ओ भाई साहब, ये क्या है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये शायद रेतीली मरुस्थल में पाई जाती है और इसका नाम। ये भाई साहब तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी में है, जा रहे हैं थोड़े ज़्यादा स्पीड में, लगता है ज़्यादा जल्दी है इनको। और आप सभी का स्वागत है झारखंड के सबसे लंबे सड़क पुल पर। हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। तो स्वागत करता हूं आप सभी का अपने फर्स्ट व्लॉग में, क्योंकि जो मेरा पहला वीडियो था वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्लॉग की शुरुआत अपने गांव से की जाए। तो आप सब देख सकते हैं इस वक्त मैं हूं कोयल नदी में, जिसे कि झारखंड की उत्तरी कोयल नदी भी कहा जाता है। और इस नदी का उद्गम रांची के पठार का मध्य भाग के गुमला जिला के एक छोटे से गांव कुटुआ से हुआ है। और इस नदी में आकर बाएं से मिलने वाली जो नदियां हैं वो औरंगा नदी, बांकी नदी और खजूरी जलाशय, और दाएं से आकर मिलने वाली नदियों में अमानत नदी और बूढ़ा जैसी नदियां शामिल हैं। और इस नदी की कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। और इस नदी के किनारे पे कुछ महत्वपूर्ण नगर स्थित हैं, जैसे कि पलामू जिले का डाल्टनगंज शहर, और लातेहार जिला का बरवाडीह और गढ़वा जिला का मझियाओं शहर इसी नदी के किनारे पे बसे हुए हैं। और इसके बाद यह नदी लातेहार जिले के नेतरहाट से पूरब से गुजरती हुई पलामू जिले के हैदरनगर से पश्चिमोत्तर में सोन नदी में आकर मिल जाती है। और उसी जगह पे एक और नदी सोन नदी में मिलती है, इसीलिए इस जगह को त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे आसपास के क्षेत्र में इसे काफ़ी पवित्र जगह की संज्ञा दी गई है और इसे लोग काफ़ी पवित्र मानते भी हैं। और सोन नदी आप सभी को पता ही होगा, गंगा की एक उपनदी है। और जो मेरा गांव है इसी नदी के पश्चिम किनारे पे बसा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यह जो नदी है वो झारखंड के ही दो जिले गढ़वा और पलामू को अलग करती है। इसके पश्चिमी किनारे पे गढ़वा जिला का गांव और पूर्वी किनारे पे पलामू जिला का गांव बसा हुआ है। ओ भाई साहब, ये क्या है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये शायद रेतीली मरुस्थल में पाई जाती है और इसका नाम मेरे यहाँ शायद इसे कटैला कहा जाता है। और आप सब इसे क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है तो कोयल नदी फिलहाल 4-5 वर्षों से सूख जा रही है, लेकिन सोन नदी में सालों भर पानी बहते रहती है। तो जिस जगह पे कोयल नदी सोन नदी में जाकर मिलती है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, अगर दिख रहा होगा तो, मुझे हालांकि दिख रहा है, वहाँ पे पानी बह रही है सोन नदी में। अगर आपको दिख रहा हो तो उस पहाड़ के नीचे देखिए, आपको वहाँ पे पानी बहता हुआ दिख रहा होगा, जो कि सोन नदी की ही पानी है। और ये जो आपको दिख रहा है इसे मेरे यहाँ काशी बोला जाता है। हालांकि ये तो काफ़ी छोटे छोटे हो गए हैं, क्योंकि जो लोकल पशु यहाँ के हैं, पालतू पशु जैसे कि गाय भैंस यहाँ पे चरने के लिए आते हैं, वही पशु लोग इसे चर कर थोड़ा नष्ट कर दिए हैं, जिसकी वजह से आपको ये सब छोटे छोटे दिख रहे होंगे। और इस जगह पर इस नदी की चौड़ाई 1.3 किलोमीटर के लगभग में है। और इसी नदी पर झारखंड का सबसे लंबा सड़क पुल बना हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे। वैसे तो आज से लगभग 5-6 वर्ष पूर्व इस नदी पे किसी भी तरह की कोई पुल नहीं थी, लेकिन 3-4 वर्ष पूर्व ही इस नदी पर पुल बना है, जिससे कि आसपास के लोगों को आवागमन में काफ़ी सुविधा हो रही है। हालांकि आवाज़ उतना क्लियर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आप सबको पता होगा कि नदी के किनारे काफ़ी तेज़ हवा चलती है, तो यहाँ भी हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। अभी क्योंकि गर्मी का मौसम है, इसलिए यहाँ का नज़ारा थोड़ा अच्छा तो उतना नहीं है, लेकिन जब बारिश होती है उसके बाद यहाँ का जो नज़ारा है वो काफ़ी देखने लायक होता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस पुल के ऊपर और वहाँ से ऊपर से देखते हैं कि आसपास का नज़ारा कैसा दिखता है। और बालू में चलना काफ़ी कठिन होता है, तो मैं धीरे धीरे थोड़ा चल रहा हूँ। तो अभी मैं उस जगह पे यानी कि इस नदी के बीचों बीच वाले भाग में चला गया था, और वहाँ से धीरे धीरे चलते चलते मैं किनारे पे आ गया और अब मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ। और इस वक्त मैं पुल के ऊपर हूँ और आप सभी का स्वागत है झारखंड के सबसे लंबे सड़क पुल पर। तो चलिए इस पुल के उस पार चलते हैं धीरे धीरे और देखते हैं कि यहाँ से नज़ारा कैसा दिखता है। तो दोस्तों, इस पुल के नाम तो वैसे काफ़ी रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि झारखंड की सबसे कम समय में बनकर तैयार होने वाला पुल और झारखंड की सबसे लंबी सड़क पुल का जो रिकॉर्ड्स है वो इसी के नाम है। हालांकि आप सबको बता दें कि जो झारखंड का सबसे लंबा सड़क पुल है वो दुमका जिले के मयूराक्षी नदी पर बनकर तैयार हो चुका है, क्योंकि इस पुल की लंबाई जो थी वो 1.3 किलोमीटर थी, लेकिन जो मयूराक्षी नदी पर पुल बना है वो
2.3 किलोमीटर लंबा है, इसलिए इससे सबसे लंबा होने का रिकॉर्ड तो छीन गया है। और ये अभी भी यह झारखंड की दूसरी सबसे लंबी सड़क पुल है। तो दोस्तों, आज से 4-5 वर्ष पूर्व जब ये पुल नहीं बना था तो लोगों को इस नदी को पार करने में काफ़ी परेशानी होती थी, क्योंकि बाढ़ के दिनों में जब यहाँ पे पानी भर जाता था तो लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर और नाव के सहारे नदी को पार करते थे। हालांकि गर्मी और ठंडी के दिनों में यहाँ पे मिट्टी और पत्थर से भरकर एक सड़क का निर्माण किया जाता था, जो कि अस्थायी होता था। उसके कुछ अवशेष अभी भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कुछ पाइप हैं जिसके थ्रू पानी को पास कराया जाता था, यानी कि इसके रोड के बीच में दिया जाता था जिससे पानी आसानी से पास हो सके। जब ये पुल बना उसके बाद से लोगों को इस नदी को पार करने में काफ़ी सहूलियत होने लगी और लोग आसानी से यहाँ पे से बिहार चले जाते हैं। इस पुल का जो फाउंडेशन स्टोन था वो तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के द्वारा रखा गया था। इस वक्त मैं हूँ नदी के बीचों बीच, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जब मैं नदी में गया था तो यहीं पे नीचे था और इस वाले जगह पे थोड़ा मिट्टी का जमाव ज़्यादा हो जाता है। इसे हमारे यहाँ लोकल भाषा में डीला बोला जाता है और ये जो डीला है वो नदी को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। आज से 3-4 वर्ष पूर्व यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जलोढ़ मृदा पाई जाती थी, यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी है वो काफ़ी अधिक मात्रा में होती थी, जिसके वजह से यहाँ जो लोकल मछुआरे लोग हैं वो यहाँ पे खेती किया करते थे। लेकिन जब से इस पुल का निर्माण हुआ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको बालू यानी कि रेत काफ़ी मात्रा में दिखाई दे रहा होगा, जिससे कि यहाँ पे वो लोग का खेती करना भी नामुमकिन हो गया। और आपको यहाँ पे जो कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं वो बेर के पेड़ हैं और पहले यहाँ बेर का काफ़ी बड़ा बागवान हुआ करता था। लेकिन जब से यहाँ पे ये बालू भराई हुआ उसके बाद से बागवान भी धीरे धीरे नष्ट होते गए और हालांकि कुछ पौधे अवशेष के रूप में बचे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और जब हम सब छोटे थे तो इसी बागवान में यहाँ पे बेर खाने के लिए आते थे और यहाँ से बेर खा कर जाते थे। तो आपको जो सामने में दिख रहा है वो रोहतास की पहाड़ी है और ये यहाँ से काफ़ी दूरी पे तो नहीं है, लेकिन इस सोन नदी को पार करने के बाद तुरंत उस पहाड़ी पे आप पहुँच सकते हैं। तो लगभग मैं दूसरे छोर पे पहुंचने ही वाला हूं, तो मुझे एक मंदिर दिखाई देता है। मैं आप सबको दिखाने की कोशिश करता हूं, पता नहीं आप लोगों को दिखेगा कि नहीं, लेकिन मुझे तो दिख रहा है पूरा क्लियर। और ये जो मंदिर है वो सूर्य भगवान का मंदिर है और यहाँ पे 1 वर्ष में 2 बार मेले का आयोजन किया जाता है। एक तो है मकर संक्रांति के अवसर पे और दूसरा है छठ, जो कि झारखंड और बिहार का महापर्व के नाम से जाना जाता है। कार्तिक वाले छठ के समय काफ़ी दूर दराज से भी लोग यहाँ पे छठ करने के लिए आते हैं, तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर आप भी छठ का आनंद लेना चाहते हैं तो इस जगह पे आ सकते हैं, आइए और छठ का आनंद लीजिए। फाइनली मैं पहुंच गया हूं, इस नदी को पार करके यानी कि पुल को पार करके मैं पहुंच गया हूं दूसरे छोर पे, जो कि पलामू जिला में मैं एंट्री कर चुका हूं। पलामू जिला का एक छोटा सा गाँव पंसा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सौर्य पताका जो है लहरा रहा है भगवे रंग का। और ये भाई साहब तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी में हैं, जा रहे हैं थोड़े ज़्यादा स्पीड में, लगता है ज़्यादा जल्दी है इनको। दोस्तों, इस नदी और इस पुल से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन थे मैंने सारे शेयर कर दिए। अगर आप और भी कुछ जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए ताकि हम सब और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। तो गर्मी का समय भी है और मैं सुबह घर से निकला था, लेकिन समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और धूप तेज़ हो चुकी है
और गर्मी का एहसास होने लगा है, इसलिए अब मैं निकल रहा हूँ घर की ओर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सबको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह के एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप सब स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग। लव यू।